जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 30 अगस्त और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम की लिंक पर जाकर ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाल ही में चीन द्वारा इन स्थानों को अपने मानचित्र में दिखाने की बहुत बुरी हरकत की गई है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान। इसके अलावा जो दक्षिणी चीन सागर है इसको पूरी तरह से अपने मानचित्र में इन्होंने दिखा दिया है। चीन द्वारा 2021 में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदले थे। इसके और अप्रैल 2023 में अभी हाल ही में 11 स्थानों के नाम इसने बदले थे। 10वां डैश यानी कि अब की जो मैप इसने बनाया है उसमें 10वां डैश नामक एक रेखा खींची है जो कि ताइवान के पूर्व में रेखांकित किया है। इसके अलावा इसके पहले इसने ये 9 डैश लाइन खींच चुका है जो फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर के समुद्री अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विवाद को पैदा करता है। इस प्रकार से इसने साउथ चाइना सी में साउथ चाइना सी में इस प्रकार से डॉटेड लाइन, रेड लाइन जो खींची है ये क्या है, ये 9 डैश लाइन है जो कि कहां से वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान। तो ये इस तरह से इस पूरे लाइन को क्या कह रहा है कि ये जितनी भी लाइन के अंदर जगह ये समुद्री स्थान है ये सब किस अपना बताता है। तो और यहाँ पर कहाँ पर ये यहाँ पर इसने क्या बताया है कि इस तरह पूर्व साइड में कहीं पर यहाँ पर 10 डैश लाइन इसने खींची है। इस प्रकार चाइना इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन इन न्यू स्टैंडर्ड मैप। इसके अलावा इसमें जब अप्रैल 2023 में जो 11 इलाकों के नाम बदले हैं वो इस तरह से दिए गए, जैसे पांगचेन नामक स्थान का नाम जो कि भारत में कहा जाता है इसका नाम बदलकर इसने क्या रख दिया, तो ये बांगकिन रख दिया है। तो इस तरह से ये नाम है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चीन ने 2021 में अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदले जिसमें 4 पर्वतों के नाम और 2 नदियों और 1 दर्रे का नाम इसमें शामिल है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इतना खास ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों के नाम और नदी और दर्रे ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसने अपने मैप में पूरा अक्साई चीन को शो करता ही है। इसके अलावा अब की जो अरुणाचल प्रदेश है इसको पूरी तरह यानी पूरे इस राज्य को ही अपने मैप में दिखा दिया है। और इसने अपने मैप में साउथ चाइना सी ये जितना भी ये पूरा दिख रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस और ताइवान, तो ये जितना भी एरिया गिरा दिख रहा है ये पूरा अपना किसको बता दिया है, साउथ चाइना सी में बता दिया है। मतलब इन देशों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। और इसके अलावा जो ताइवान है इसको तो पूरा अपना बता दिया है। और यहाँ पर ये सैन्य अभियान भी करने के प्रयास में लगा हुआ है। जैसे रूस को यूक्रेन के ऊपर कर रहा है वैसे ये चाइना ताइवान पर भी कर सकता है, ये संभावनाएं चल रही हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में एशियाई विकास बैंक भारत में किस स्थान पर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में स्थापित करेगा। इसकी जो प्राथमिकता इसमें है कार्बन व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। और 2022 में पहला WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि जामनगर गुजरात में खोला गया है। इस प्रकार से इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सेट अप क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन दिल्ली। अगला प्रश्न, 27 वर्षों के बाद भारत में हो रहे 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत में ये जो आयोजन हो रहा है ये नवंबर में किया जाएगा। अभी हाल ही में इसकी जो बैठक हुई है जम्मू श्रीनगर में हुई है तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत 6 बार जीत चुका है मिस वर्ल्ड
जिसमें से पहली बार रीता फारिया ने 1966 में जीता था। इसके बाद ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000, मानुषी छिल्लर 2017 और 2021 में कैरोलिना बिलावास्का ने जीता है, जो कि कहाँ की है, पोलैंड की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 2021 में जीता है, तो 21, 22, 23 यानी कि 2 साल बाद। तो मिस वर्ल्ड लगभग 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। 2023 में मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में हो रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में होगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये 71वें नंबर का आयोजन है। किस नंबर का आयोजन है ये? तो ये 71वें नंबर का आयोजन है और इसमें 140 देशों की वुमेन शामिल होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने देशों की? 140 देशों की। मिस वर्ल्ड की स्थापना 27 जुलाई 1951 में हुई थी और ये इरिक मॉर्ले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जूलिया मॉर्ले हैं और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो ये लंदन में। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसके याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनटी रामा राव की याद में इसको जारी किया गया है। एनटी रामा राव का उपनाम एनटीआर भी है, जिसका मतलब नंदमुरी तारक रामा राव भी इनका नाम फुल नेम है। ये तेलुगु अभिनेता है, ये तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ये सीएम भी रह चुके हैं और इनको पद्मश्री 1968 में प्रदान किया गया। ये एनटी रामा राव है यानी कि एनटीआर। इनको अभी इनके लिए 100 रुपए का सिक्का जो जारी किया गया है किनके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ शार्क्स गार्जियन ऑफ आवर सीज, जो कि 2022 की थीम है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके साथ ही परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा दुनिया का पहला BS6 जो कि स्टेज दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन लॉन्च किया है, जिसके लिए इसमें कितने प्रतिशत इथेनॉल ईंधन का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें 100% इथेनॉल ईंधन का प्रयोग होगा। कार्बन फुटप्रिंट को इसके द्वारा कम करना मेन उद्देश्य है और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसको भी बहुत कम किया जाएगा, ये भी मेन उद्देश्य है। जो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन होते हैं, इससे क्या होगा कि ये 40% बिजली भी पैदा होगी। मतलब इस तरह का ये बनाया जाएगा कि कार में 40% बिजली भी पैदा होगी और फ्लेक्स फ्यूल वाहन जो होते हैं इसमें कई प्रकार की ईंधनों का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन की प्रॉपर्टीज है यानी कि गुण है। इसके अलावा जो एथेनॉल होता है ये जल रहित एथिल अल्कोहल होता है। इसका फार्मूला C2H5OH होता है और ये प्राप्त होता है हमें गन्ना, मक्का, गेहूं से, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा क्या होती, बहुत ही ज्यादा होती। इस प्रकार नितिन गडकरी अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप डिजाइन्ड टू ऑपरेट ऑन 100% एथेनॉल। तो भारत में इथेनॉल का उत्पादन किण्वन क्रिया द्वारा गन्ना के सोरा से किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में इथेनॉल का उत्पादन किससे होता है? तो गन्ना के सीरा से किया जाता है। सॉरी, सोरा बोल दिया, सीरा से किया जाता है। इसके अलावा जो फ्लेक्स फ्यूल वाहन होते हैं इसकी खोज 1980 में हुई थी और इसमें 20% इथेनॉल के मिश्रण पर चलने के सक्षम इसमें बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, फ्लेक्स फ्यूल वाहन होता है। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को क्या करता है, ये बहुत ही कम कर देता है। और इथेनॉल के अलग अलग मिश्रण बनाने के लिए, मतलब इथेनॉल के अलग अलग मिश्रण बनाने के लिए गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैसोलीन का। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनुसूचित जाति SC के प्रमोशन में, यानी कि SC को नौकरी के प्रमोशन में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, 20% का प्रावधान कर दिया गया है।
राज्य में गवर्नमेंट की जो ग्रुप ए व बी की श्रेणी है उसमें जो अनुसूचित जाति है उनको नौकरी के प्रमोशन में 20% का क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इस प्रकार जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर द्वारा इन्होंने अनाउंस्ड किया है 20% रिजर्वेशन फॉर एससी और प्रमोशन ग्रुप ए एंड बी गवर्नमेंट पोस्ट। अगला प्रश्न, अंबर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से ये संबंधित है। अंबर जो प्रोजेक्ट है इसमें 1500 विद्यार्थियों को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। किस लिए? तो इनको रोजगार प्रदान करने के लिए 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें 50% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। इसको जनरेशन इंडिया फाउंडेशन एंड अमेजन वेब सीरीज के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। अंबर प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है एसिलरेटेड फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। शिक्षार्थी AWS रीस्टार्ट में हिस्सा लेंगे जो बेरोजगार व कम रोजगार वाले लोगों के लिए एक कार्यक्रम होगा। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संकल्प योजना जो कि 2018 में चलाई गई है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संकल्प योजना जो कि 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इस प्रकार जो अंबर प्रोजेक्ट है ये किसकी है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD की ये लाई गई क्या है? ये एक प्रोजेक्ट या योजना है। अगला प्रश्न, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ये असम में क्या कहते हैं प्रारंभ किया गया है। मोदी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन ओम बिरला जी के द्वारा किया गया अभी हाल ही में। इसके अलावा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि अभी असम में खोला गया है और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि कहाँ पर? असम में। ये दोनों हैं, आपको ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मोदी अवार्ड किस राज्य में प्रारंभ किया गया? असम में। मोदी का फुल फॉर्म मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव है। इसके अलावा अभी हाल ही में असम में बजारी, विश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर नामक नए जिलों की स्थापना की गई है, नए जिले बनाए गए हैं। इसके अलावा 81 नए उप जिले बनाने की घोषणा भी की गई है और वर्तमान में जिले जो कि 33 है वो कितने कर दिए जाएंगे? तो ये 35 हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में आत्मकथा साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको ऑप्शन नंबर ए अमृत माथुर द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बात करते हैं तो अभी हाल ही में गोवा के प्रकृति पेड़ भू राजनीति पर लॉन्च पुस्तकें हैं हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट और माय डियर पोएम्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी हाल ही में ये आया जो कि किसी राज्य से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से अमृत माथुर से ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। हाल ही में रूसी मिनीन विश्वविद्यालय द्वारा अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ये मेरठ में स्थापित किया जाएगा जो कि कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसको खोला जाएगा। इसमें 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा और सांस्कृतिक शिक्षाएं सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अमृत माथुर जो है दिल्ली डेविल्स के CEO और BCCI के महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। इस प्रकार रशियन यूनिवर्सिटी टू सेटअप स्टडी सेंटर इन CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न, भाषण और पाठ अनुवाद के लिए AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ये मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? स्पीच एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन है
जो कि इस तरह से आपने इसमें देखा होगा मोबाइल में, जब आप व्हाट्सएप में या किसी चीज में होते हो तो इस प्रकार से स्पीकर दिया रहता है और बगल में क्या दिया रहता है, टेक्स्ट। तो मतलब क्या है कि आप किसी चीज को बोल करके या किसी चीज को पेस्ट करके आप उसमें अपने किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ये 100 भाषाओं का अनुवाद व प्रतिलेखन किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कितने, 100 भाषाओं का। और इसके अलावा मेटा की बात करते हैं तो इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। स्थापना इसकी फरवरी 2004 में हुई थी और हेडक्वार्टर का है तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। और मार्क जुकरबर्ग मेटा के संस्थापक सदस्य भी थे। इस प्रकार जो मेटा है ये सीमलेस M40 मल्टी मॉडल एआई मॉडल जो कि फॉर स्पीच एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन का काम करेगी, लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, मेटा के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 5 स्टार अभ्यास 2023 में पहली बार भाग लिया जाएगा। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस अभ्यास का आयोजन ऑप्शन नंबर डी, काहिरा, जो कि कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है। इसका आयोजन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक किया जाएगा। ये एक बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें टोटल 34 देश शामिल होते हैं। भारत के 5 MiG-29 विमान शामिल होंगे। इसके अलावा और भी विमान है जो भारत के शामिल होंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है MiG-29 है, जो कि 5 विमान शामिल होंगे जिसके। इसके अलावा बात करते हैं तो 5वां ओशियन डेक्स 2023 अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में ही। और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और फिलीपींस के बीच क्या हुआ है, समझौता भी हुआ है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का हिस्सा बनेगा भारत। वायुसेना दल पहुंच चुका है मिस्र, जल्द रवाना होंगे भारतीय सेना के जवान। अगला प्रश्न, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, किसको, सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। असम में जो कि है कहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल हुआ था और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसके अलावा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखिए, कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इस प्रकार सोनाली घोष बनेंगी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी को इमर्जिंग डेवलपर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, एटीएस होम क्राफ्ट को सम्मानित किया गया है। द टाइम्स ग्रुप द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं और अवार्ड्स की, तो एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य बनी कौन, राधिका मदान। और महाराष्ट्र द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो ये रतन टाटा जी को मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर एटीएस होमक्राफ्ट को टाइम्स ग्रुप के द्वारा इमर्जिंग से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नागरिकों के प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं में पहला स्थान किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसका है? तो ये मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो वो केरल राज्य सरकार का है। ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग 2023 जो आई है उसमें 127वां स्थान है भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161वां स्थान है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में 126वां स्थान है। किसका? भारत का। तो ये तीनों जो रैंकिंग है ये भारत के लिए है, तो इनको भी याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ये। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने कब तक में डेंगू का टीका बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू जो है ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लिंकटेंस्टीन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर डी, मृदुल कुमार जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? मृदुल कुमार जी को। इसकी राजधानी क्या है? तो वदूज है। अब मुद्रा क्या है? तो ये स्विस फ्रैंक है। लिंचेस्टेइन की बात करें, ये फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और इटली और ये जो स्विट्जरलैंड है, इस तरह से इसके यहाँ पर क्या है? स्थित है। और ये कहाँ का? एक यूरोप का एक देश है। कहाँ का ये देश है? तो ये यूरोप का एक देश है। इसके अलावा दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पेपर से छांट कर उसी को लेकर आया हूं, जो आप देखिए, आपको बस पढ़ना है एक बार, और आपको और पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। 29 अगस्त की सुबह की है। इंडोनेशिया में बाली के जो समुद्री क्षेत्र में आज सुबह भूकंप के काफी झटके महसूस किए गए, जो कि इंडोनेशिया में बाली के समुद्री क्षेत्र में आया है। और इंडोनेशिया में माताराम के 203 किलोमीटर उत्तर में और 516 किलोमीटर की गहराई पर ये स्थित है। क्या स्थित है? ये जो भूकंप का केंद्र, यानी कि जो भूकंप जहां से स्टार्ट हुआ है, जिसकी तीव्रता कितनी है? तो ये 7 मापी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा खास नहीं कि आप उसको रटते रहना है। इसके अलावा जो भी हमने आपको पहला प्रश्न पढ़ाया है, तो उसी में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले चीन के नवीनतम मानचित्र पर भारत ने काफी कड़ा क्या कर दिया है? विरोध दर्ज कर दिया है। इसके अलावा नेपाल में भारतीय दूतावास ने क्या किया है? खेल समारोह का आयोजन स्टार्ट कर दिया है। वीडियो PDF पाने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम के लिंक में जाकर ज्वाइन कर आप PDF को पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।